नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। रायपुर से खबर आपको मैं बता रही हूँ। रायपुर पुलिस ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा सेवन में उपयोग होने वाले करीब 2 लाख रुपए के गोगो रोलिंग पेपर को यहां पर जब्त किया है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देश और डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर के मार्गदर्शन में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच में पान ठेले और गुमटियों के जरिए नशे की सामग्री बेचने का यहाँ पर खुलासा हुआ है। पुलिस ने सप्लाई चेन का पता लगा लिया है और थोक सप्लायर पर भी यहाँ पर जल्द कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस कर रही है। 9 दुकानों को कोटपा एक्ट उल्लंघन कर यहाँ पर सील कर दिया गया और इसी मामले पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर छत्तीसगढ़ से स्टेट ब्यूरो राहुल सेन जुड़ चुके हैं। राहुल, किस आधार पर ये कार्रवाई की गई है? बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायपुर अब एसपी के अंडर में नहीं है। अब रायपुर में कमिश्नर प्रणाली जारी हो चुकी है और रायपुर में बार बार नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जब पुलिस पार्टी जब पेट्रोलिंग में निकली थी तो उनको ये गोगो पेपर और ये सब नशे में सम्मिलित होने वाली ये सब सामग्री मिली है, जिसको कि कोटा एक्ट के तहत 9 दुकान को जिसमें सील कर दिया गया। 2 लाख से ज्यादा इसमें ये सामग्री पाए गए। इसके पहले भी ऐसा हुआ है और ये पुलिस का कहना है कि ऐसी कार्रवाई बार बार होती रहेगी। रायपुर में जो अपराध जो बढ़ गए थे, जिसके चलते रायपुर को अब कमिश्नर प्रणाली में लाया गया है। अब कमिश्नर प्रणाली में लाने के बाद नशे के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी की जाएगी और युवा पीढ़ी जिस हिसाब से भ्रष्ट होते जा रही थी नशे में, उसको रायपुर पुलिस पूरी तरह से रोकने की पूरी मुझजोर कोशिश करेगी। राहुल, जो ये सप्लाई, अगर मैं बात करूं तो ये सप्लाई चेन किस तरीके से काम करती थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी इसकी पुलिस ब्रीफिंग हुई नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा पहले के जो आपराधिक घटनाओं में थे, ये सप्लाई चेन ऐसा होता है कि ये लोग बाहर जाते हैं या तो ऑनलाइन में ये सब सामानों को मंगाते हैं, फिर अलग अलग जगहों में इसकी पार्टी होती है, रेड पार्टी होती है, अलग अलग जगहों में इसकी खपत की जाती है, जिले के अलग अलग जगहों में इस सबको भेजा जाता है। तो इसकी अभी पूरी पड़ताल हो रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये हुक्का पॉट और ये गोगो पेपर बहुत सारे पकड़ा गए, तो उसके बाद भी ऐसा पकड़ाना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है रायपुर पुलिस के लिए। आगे देखा जाएगा कि जब पुलिस ब्रीफिंग होती है तो रायपुर पुलिस उसके बारे में और किस तरह से क्या घोषणा करती है। 9 दुकानों को यहाँ पर सील किया गया है, क्या उन दुकानों के ऊपर क्या कुछ उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो एक्ट के अनुसार जो 9 दुकान सील किए गए वो तो अभी बंद रहेंगे। आगे जब 9 दुकानों का जब वो पेपर जब कोर्ट में पेश करेंगे, वो कोर्ट के ऊपर है कि उनको छोड़े कि नहीं। मगर रायपुर पुलिस का कहना है कि एक बार जब दुकान सील हो गया है तो उसे ना खोले, क्योंकि ये रायपुर छत्तीसगढ़ जो है वो आज के डेट में मैं कहना चाहूंगा क्राइम में नंबर 1 आ चुका है। आए दिन यहाँ पे चाकूबाजियां होती है, छुरीबाजियां होती है, तो ऐसे कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, जो कि अब संजीव शुक्ला जी के आने के बाद, प्रथम पुलिस कमिश्नर आने के बाद ये कार्रवाई हो रही है। जी, अगर ये जो पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, इस कार्रवाई के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो कितने सप्लायर, कितने अपराधियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है? देखिए, अभी इसमें पूरा खुलासा नहीं हो पाया है कि कितने अपराधियों को सप्लाई किया गया है, पकड़ा गया है। 9 दुकानों को इसमें सील किया गया है। आगे जब पुलिस ब्रीफिंग होगी, आज शाम या कल जब पुलिस ब्रीफिंग होगी, तब इसकी पूरी तरह से अपने को पूरा डाटा प्राप्त हो पाएगा। क्या आपको लगता है इस इतने बड़ी कार्रवाई होने के बाद जो नशे हैं, अब जो अवैध कारोबार है, उन पर असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नशे का जो ग्राफ है, जब से कमिश्नर प्रणाली जारी हुई है, आज 4था दिन है, वो ग्राफ धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पुलिस का जो फोर्स है वो भी क्योंकि बढ़ चुका है। पहले एसपी प्रणाली में पुलिस फोर्स कम थे, अब एसपी ये कमिश्नर प्रणाली में पुलिस की जो फोर्स है वो भी बढ़ चुकी है। पुलिस ग्राउंड लेवल पर मुस्तैदी भी कर रही है, ऐसे ऐसे जगहों में मुस्तैदी कर रही है, चौक चौराहों में भी जा रही है, जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे अड्डाबाजी होती है, वो सब जगह में भी जा रही है पुलिस। तो निश्चित तौर पे ये तो है कि इससे क्राइम जो है वो कम होना चालू हो जाएगा। जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी राहुल, ये बताइए कि आगे की क्या कुछ रणनीति होने वाली है पुलिस की? पुलिस की रणनीति सीधी और साफ है। उनका ये कहना है कि जो नशे के खिलाफ में 0 टॉलरेंस चलेगा, नशे को पनपने नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ जो पहले जो जाना जाता था छत्तीसगढ़ क्राइम फ्री, उसी तरह जाना जाएगा पूरी, क्योंकि अब आप देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में हर जिलों में अब कमिश्नर प्रणाली चालू हो चुकी है। पहले छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से कमिश्नर प्रणाली नहीं लागू हुई थी, अब छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरह से कमिश्नर
प्रणाली चालू हो चुकी, क्योंकि आप अगर देखा जाएगा छत्तीसगढ़ को तो 10 साल में ये महानगर बनने वाला है। अगर अभी से इसको क्राइम फ्री अगर नहीं किया तो जाके परेशानी होगी। और इसी के चलते ही जितनी भी ये आपराधिक घटनाएं होती है, युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रहे हैं, 20 साल से छोटे बच्चे लोग नशे में जो लुप्त हो रहे हैं, उसी के चलते ये सब कार्रवाई हो रही है और आगे भी इसी कार्रवाई निश्चित तौर पे जारी रहेगी। और इसके साथ मीडिया भी इसके साथ में कंधे से कंधा हाथ मिला के पुलिस के साथ काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, तमाम अपडेटों के लिए। लगातार इस खबर पे नजर बनाए रखिए रहेगा और हमारे न्यूज 21 के दर्शकों को बताते रहिएगा। तो हमारे संग रायपुर से हमारे ब्यूरो है यहाँ पर थे, जिन्होंने आपको इस सारी खबर के बारे में बताया, जानकारी दी। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस युवाओं को नशे से बचाने के लिए कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि गांजा सेवन में उपयोग होने वाले करीब 2 लाख रुपए के गोगो रोलिंग पेपर यहां पर पुलिस ने जब्त किया। रायपुर पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है, वो युवाओं को नशे से बचाने के लिए लगातार ऐसी कार्रवाई कर रही है। और इस खबर पर अधिक अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे, इसलिए बने रहिए न्यूज 21 के साथ। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।